80,000 करोड़ के नोट गायब। 500 के थे ये नोट, मचा हड़कंप। आरबीआई और टकसालों के आंकड़ों में बड़ा हेरफेर। आरटीआई सूचना में हुआ खुलासा। आरबीआई सख्ते में दिया गोलमोल स्पष्टीकरण। पहले 2,000 रुपए के नोट बंद हुए और अब 88,000 करोड़ रुपए की कीमत के 500 के नोट गायब हो गए। जी हां, सही सुना आपने। खजाने में 500 के नए नोट जिसकी कीमत 88,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही, गायब हो गए। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 88,000 करोड़ रुपए के 500 के नोट ही गायब हो गए। आखिर कहां गए ये नोट? इतनी कीमत के नोट कैसे गायब हो सकते? इस खबर के आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने ये जो खुलासे किए हैं उसने पूरे देश को हिला दिया है। चलिए इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सारी जानकारी देते हैं कि कैसे अपने देश में नोटों की छपाई होती है, कैसे इसका वितरण होता है और क्या यह संभव है कि इतने सारे नोट गायब हो गए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल अपने देश में 3 सरकारी टकसालों भारतीय रिजर्व बैंक बेंगलोर, करेंसी नोट प्रेस नासिक और देवास में बैंक नोट प्रेस में अपने मुद्रा नोटों को प्रिंट करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आगे वितरण के लिए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरियों में भेजता है। एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत आंकड़ों के अनुसार 500 रुपए के नए डिजाइन किए गए 3,75 मिलियन नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक द्वारा मुद्रित किए गए थे, लेकिन आरबीआई के रिकॉर्ड में अप्रैल के बीच केवल 345 मिलियन प्रिंट प्राप्त हुए। पिछले महीने एक आरटीआई जवाब में करेंसी नोट प्रेस नासिक ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 500 रुपए के 210 मिलियन नोट आरबीआई को आपूर्ति किए गए थे जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे। करेंसी नोट प्रेस नासिक की रिपोर्ट ने दिखाया कि नए डिजाइन किए गए 500 रुपए के करेंसी नोट केंद्रीय बैंक को आपूर्ति किए गए थे, लेकिन आरबीआई की सार्वजनिक डोमेन वार्षिक रिपोर्ट में नए डिजाइन के साथ 500 रुपए के नोट प्राप्त करने का उल्लेख नहीं है। इस मामले पर जाने माने आर्थिक विश्लेषक प्रोफेसर मनीष हिंदवी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने बताया कि उसे देवास और बेंगलुरु के करेंसी प्रिंटिंग प्रेस से जो नोट्स मिले वो 7260 मिले, और प्रिंटिंग प्रेस कह रहे हैं कि उन्होंने जो प्रिंट किए नोट्स वो 8810 नोट्स प्रिंट किए। इसमें एक खबर और ये है कि नासिक का जो प्रिंट है वो 2015-16 में कह रहा है कि उसने 375.45 मिलियन नोट्स प्रिंट किए। आरबीआई के रिकॉर्ड्स में 345 मिलियन नोट्स हैं। 210 मिलियन नोट्स वहां मिसिंग है, पीसेस वहां मिसिंग है, और 8800 और 7200 का जो फासला है लगभग 1700 मिलियन पीसेस यहां मिसिंग है। इसको जब कन्वर्ट करते हैं 500 से मल्टीप्लाई कर तो कहीं भी 88,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। आरबीआई ने अपना क्लैरिफिकेशन पर दे दिया है कि उनका बड़ा ही वेल मेंटेन्ड अकाउंट्स है, प्रोडक्शन का, स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का। नोट वहां से छपते हैं, आरबीआई तक आते हैं। आरबीआई का एक अकाउंटिंग है कि कितने नोट छपे, कितने आए, कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है कि आरबीआई के पास जो नोट रिसीव होते हैं और कितने सर्कुलेशन में जाते हैं, हर एक चीज का हिसाब होता है और आरबीआई समय समय पर अपने पब्लिकेशंस के द्वारा उन्हें ये बताया करती है। अगर आप आरबीआई की साइट पर जाएंगे तो उनके पब्लिकेशंस हैं और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में वहां पर डेटा मौजूद है। इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये मसला बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर नोट प्रिंट हुए और आरबीआई को नहीं मिले तो कहां गए? दोनों के डेटा में ये कमी क्यों है? आरबीआई ये तो कह रहा है कि बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि ये जो बीच में 210 मिलियन नोट वहां और 1700 के करीब मिलियन नोट्स यहां पर, ये कहां मिसिंग है और ये डेटा में गड़बड़ी क्यों है?
ये बात इतनी आसान नहीं है कि आप ये कहकर इस बात को टाल दें कि साहब हमारा बड़ा वेल मैनेज सिस्टम है। हमें इस बात का जवाब चाहिए कि ये डेटा की गड़बड़ी ही क्यों है। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि कहीं कुछ भी नहीं है, तो डेटा में फर्क क्यों आ रहा है, इस बात का जवाब चाहिए देश को, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। एक मसला तो पकड़ में आया, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है और आगे कितने सालों तक चलेगा। ये डेटा 15, 16, 17 के आसपास का है। तो ये नोट अगर प्रिंट हो जा रहे हैं और आरबीआई तक नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये बेनामी है? तो ये नोट अगर प्रिंट हो जा रहे हैं और आरबीआई तक नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये बेनामी या बिना अकाउंटिंग के सर्कुलेशन में है? ये भारत की ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। और अगर बढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या कोई बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है इसके पीछे? अगर तंत्र काम कर रहा है तो बहुत बड़ा स्कैम है। तो इन सवालों के जवाब आरबीआई को देने पड़ेंगे। ये कहकर काम नहीं चलेगा कि हमारा बहुत प्रॉपर वेल मैनेज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर ने आरबीआई को 500 रुपए के 5,195 मिलियन नोटों की आपूर्ति की और बैंक नोट प्रेस देवास ने 2016-17 में आरबीआई को 1,953 मिलियन नोटों की आपूर्ति की, लेकिन आरबीआई को केवल 7,260 नोट मिले। तीनों प्रिंटिंग प्रेस से नए डिजाइन के 500 रुपए के नोट के पास पीस बेमेल है, क्योंकि नए डिजाइन किए गए 500 रुपए के नोट के 8,810 मिलियन पीस 3 टकसालों द्वारा मुद्रित किए गए थे, लेकिन आरबीआई को केवल 7,260 पीस प्राप्त हुए। ऐसे में ये बहुत बड़ा अंतर है। इस पर आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय कहते हैं, शीर्ष बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के प्रति उदासीन है। टकसालों में छपे उच्च मूल्य वाले भारतीय करेंसी नोटों और आरबीआई की तिजोरियों में प्राप्त कुल नोटों में इतना बड़ा अंतर है। लापता 1,760 मिलियन कोई मजाक नहीं। ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी स्थिरता के बारे में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है। बताया जा रहा है कि नए डिजाइन वाले 500 रुपए के जो लाखों नोट गायब हुए, उनकी वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों छापेखाने ने मिलकर नए डिजाइन वाले 500 रुपए के 881 करोड़ नोट छापे, लेकिन रिजर्व बैंक को इनमें से 726 करोड़ नोट ही मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरटीआई एक्टिविस्ट रॉय ने ये आंकड़े सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और ईडी को भी भेजा है। उन्होंने इस गड़बड़ी की जांच करने की मांग की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी अधिक कीमत के ये नोट गए कहां? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? इस बीच मीडिया में ये खबर आने के बाद जब देश में हड़कंप मचा, तो आरबीआई ने इस पर अपनी सफाई दे दी। आरबीआई ने कहा कि आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसका गलत मतलब निकाला गया है। मीडिया रिपोर्ट सही नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि सूचना की गलत व्याख्या की गई। रिजर्व बैंक के पास प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई को आपूर्ति किए गए सभी बैंक नोटों का उचित हिसाब है। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि ऐसे मामले में रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर प्रकाशित होने वाली सूचनाओं पर ही भरोसा करें।